तो देखो बच्चों, हम लोगों का चल रहा था एक्सपेंडिचर मेथड। कल मैंने आप लोगों को इनकम मेथड भी बता दिया था, हमारा वैल्यू एडिशन मेथड भी हो चुका है और एक्सपेंडिचर मेथड भी चालू करा दिया था। रिपीट कर लेते हैं जल्दी से इसके अंदर क्या क्या किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो अपनी लास्ट क्लास के अंदर था ये 2200 वाला था, और अब आ रहा है यहां पर अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सुनते चले जाना ध्यान से। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो अगर आप उसको देखो ऊपर अपना जो फॉर्मेट को, तो फॉर्मेट में मैंने आपको लिखवाया था डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वो ग्रॉस डोमेस्टिक थी। नेट दे रखा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसके अंदर से ऑलरेडी माइनस कर रखा है, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, दे रखी है, और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा अपन को, है ना। तो देखो यहां पर आ जाओ आप, देखो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये 350, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपने जोड़ी, क्योंकि अपने को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है ना। और चेंज इन स्टॉक की बात करूं तो देखो चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दे रखे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तभी तो चेंज इन स्टॉक आएगा, ठीक है। और इसके बाद अब आपको वो उसके कंपोनेंट पता ही है क्या क्या लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रही। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, गवर्नमेंट फाइनल ये रहा, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट भी आपको सीधा सा दे रखा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, सीधा सीधा दे रखा है। तो इन सबको जोड़ने के बाद जीडीपी एट एमपी आ गया, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अपन ने जोड़ा ही है, डेप्रिसिएशन जोड़ा ही है, बात तो आपको पता ही है ना। ये 50 की, ये 50 की कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जोड़ोगे तभी तो ग्रॉस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी नेट दे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट है, तो आपको है ना इसका इंपोर्ट्स का कुछ नहीं करना, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है आपको, ठीक है ना। तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ गया। अब इसमें अपन क्या चीज जोड़ने वाले हैं, आपको पता है क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या चीज पूछी गई है, कैलकुलेट जीडीपी नहीं पूछा, जीएनपी पूछा है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दे रखा है, ये देख रहे हो आप, क्वेश्चन के अंदर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दे रखा है। तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, प्लस माइनस का 30, तो प्लस करेंगे माइनस का 30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2130 में से 30 माइनस किया तो 2100 आ गया। अब यहां पर हमारे पास आता है एमपी, और आपको क्या चाहिए, एफसी चाहिए ना आपको, एफसी। तो एमपी से एफसी पर जाने के लिए वही है, पिज्जा वाला एग्जांपल दिया था, तो आज तक पिज्जा 49 का नहीं मिला, तो वही जीएसटी आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना पड़ेगा, तो नेट आंसर आपके पास आ जाएगा। मतलब आप ये देखो कि कंसेप्ट जो है ना वही है, घिसे पिटे टाइप क्वेश्चन है ना। तो अब देखो, अब फटाफट से आगे कर लेते हैं ताकि इसको भी कंप्लीट करें आज, इस चैप्टर को भी। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 800 का, ठीक है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन स्टॉक है। अच्छा, अब कंपोनेंट के अंदर आप जानते हो कि सबसे पहले मुझे क्या लेना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया, ये लो। फिर क्या आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी दे रखा है, ये रहा, ले लिया। अब नेट ग्रॉस चाहिए होता है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है कि चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़े, तो यहां चेंज इन स्टॉक नहीं जुड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो करते हैं, क्योंकि आपको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ना कि डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, लिख लो, चेंज इन स्टॉक का यहां पर कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो आपको क्या काम करना पड़ा, नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए आपने देखो डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जोड़ी, ऊपर देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपको दे रखी है, ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, दे रखी है। तो अपन ने जोड़ दी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और फिर नेट एक्सपोर्ट, तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, है ना। अब इसमें आप क्या करोगे, माइनस करोगे टैक्सेस, एमपी से एफसी पर चले जाओगे। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर जीडीपी एट एफसी पूछा है, तो बस निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन मैं अब आप लोगों को देता हूं, ये देखो, ये लो करो, और मैं आपके लिए टाइमर खोल देता हूं। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चे कौन सा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये लो, मेरी तरफ से आपको है 5 मिनट्स, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना।
और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो और मैं आपको बता दूंगा करेक्ट है या नहीं है। जल्दी से भेजें। तो चलिए बच्चों, अब उम्मीद है आप लोगों ने देखो कर लिया होगा। और अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन देखो कैसे होना चाहिए, है ना। अब काफ़ी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अब जिनके आंसर जैसा भी आप लोगों का क्वेश्चन हुआ है उसको देखो क्रॉस चली कर लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपको क्या निकालना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपके 500 करोड़ है। तो 1000 प्लस 500 है ना, ये जोड़ेंगे। और नेट एक्सपोर्ट माइनस का 50 माइनस कर दो। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास है नहीं, उसको एक्स मान लो। और आप जानते हो जब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होता है तो हम इसमें चेंज इन स्टॉक को भी जोड़ते हैं। तो चेंज इन स्टॉक आपके पास देखो माइनस का आ रहा है, क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हो तो माइनस में जा रहा है आपका 100, है ना। तो अब यहां पर आपका क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी 1350 प्लस एक्स, है ना। और आपको क्वेश्चन के अंदर जीडीपी एट एमपी दे रखा है, क्या दे रखा है? देखो 2500 का। अब इससे आपकी इक्वेशन बन गई। तो देखो जीडीपी एट एमपी 2500 इज इक्वल्स टू 1350 प्लस एक्स। अब आप इसको इंटरचेंज कर दोगे तो आपके पास 1150 आ जाएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया तो एक बार लाइक मारो ताकि बात समझ में आ जाए मुझे भी, हाँ, कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होता चला जा रहा है। जल्दी से लाइक मार दो, ठीक है जी।
फटाफट से सभी बच्चे लाइक मारेंगे। चलिए, सब बच्चों के लाइक आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात। तो जिनको समझ में नहीं आया वो हैंड रेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं देखो आगे की ओर, ठीक है। अब देखो, अब आगे की ओर बढ़े अपन। देखो कुछ न्यू अपने मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है। क्या लिखा है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लिखा है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट का दोनों का है। तो अगर मैं इनकम मेथड से सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से निकालूं अगर मैं, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लिया, प्राइवेट का मतलब गवर्नमेंट का, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन देखो जो दे रखी है ना, उसमें आपको अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अब जैसे लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें चेंज इन स्टॉक भी आएगा, है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को जोड़ दो, ये रहा। और चेंज इन स्टॉक देखो जुड़ गया, ये रहा। नेट एक्सपोर्ट ये रहे। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी 520 आ जाएगा, है ना। अब इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। देखो अब डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये दे रखा है 10 का। तो आप डेप्रिसिएशन क्यों माइनस कर रहे हैं इसमें से, क्योंकि जो आया है वो जीडीपी एट एमपी आया है, और आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालनी है, यानी एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से एन पर जाना पड़ेगा यानी नेट पर, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। आपके पास जो है जीडीपी आया यानी डोमेस्टिक आया, आपको नेशनल पे जाना पड़ेगा। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा। लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको क्वेश्चन के अंदर माइनस का दे रखा है, तो प्लस माइनस का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली तो वो माइनस ही होगा ना, है ना। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये रहा। फिर नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे, क्योंकि आपके पास तो एमपी आया, एमपी से एफसी पर जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो कैसे सॉल्व करने को बोला है आपको, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड कंपेंसेशन। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से तो अपन ने निकाल लिया, इनकम मेथड से अगर निकालना होता तो कैसे करते, वो तो भूल गए। तो चलो वो भी कर लेते हैं अपन, कि उससे कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। आपको क्या काम करना है, आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम मेथड में आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को लिखेंगे। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 250 लिखा है, लो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 250 ये रहा। फिर क्या काम करोगे, फिर हमें पता है कि और क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं इसके अंदर, पता है ना आपको। फिर इसके अंदर देखो रेंट जोड़ेंगे, है ना, इंटरेस्ट जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट देखो यहाँ जोड़ा, ये रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट जुड़ गया। और मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, देखो ये रही मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो भी अपन ने 35 जोड़ दी, है ना, ये रही 35। तो कितना आ गया हमारे पास, टोटल मिला गया 485। अब इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 5, ठीक है। ये यहाँ पर क्योंकि एनडीपी एट एफसी आया ना आपके पास, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, एन एन तो है ही, डी का फर्क है बस, बाकी सब तो हमारे पास सेम ही है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको माइनस करना पड़ेगा 5, 480 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया तो मारो लाइक, जल्दी से लाइक मारो, ताकि मुझे बात क्लियर हो जाए कि हाँ आप सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं कि हाँ जी सर एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है जी। सबको क्लियर हो चुका है, सबके लाइक आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अब कैसा क्वेश्चन है देखो, ये इसमें लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड से भी निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालना है। अब इनकम मेथड से तो तब निकलेगा ना जब आपको फॉर्मूला याद होगा, है ना। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेते हैं, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड लेते हैं, है ना। और क्या लेते हो, अपने पास रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, है ना।
देखो यही सब किया है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखी थी क्या, वो भी ये रही, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, इन सबको जोड़ा, एनडीपीएटएफसी आ गया। अब बीच वाले डी को एन में कन्वर्ट करना है तभी तो नेशनल इनकम आएगी, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है क्या, ये रही 20, तो ये 20 भी अपन ने जोड़ दी, है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 670 आ जाएगा, है ना, तो 670 आ गया। अब एक्सपेंडिचर मेथड से आपको निकालना है, तो क्वेश्चन में कंबाइंड इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको पहचाननी है। कैसे, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो कलर बदल देता हूं जिससे आपको समझने में इजी रहे। देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है क्या, ये रहा, ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट भी है क्या, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो एक्सपोर्ट दे रखे हैं और ये इंपोर्ट दे रखे हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर लिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी है, देखें कहाँ है, ये रहा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, तो अपन ने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को भी जोड़ दिया, लो चेंज इन स्टॉक भी आ गया, तो ये आ गया जीडीपी एट एमपी। अब इसके अंदर अपन को क्या काम करना है, जी है ये। अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना, एक्सपेंडिचर मेथड से एनडीपी नहीं आता, जीडीपी आता है। अगर यहां गलती कर दी ना तो फिर गलत हो जाएगा। तो अब ग्रॉस से आपको नेट पर जाना है, तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस करेंगे, और बीच वाला डी है उसको एन पर जाने के लिए क्या काम करोगे, एन फीफा यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे, और ये एमपी है, एमपी से एफसी पर जाने के लिए अपन क्या काम करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। वही सारी चीजें की हैं अपन ने, और सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ऊपर, तो इजीली हम उसको कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं बात आपको यहां तक की अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसके अंदर कैलकुलेट करने को बोल रखा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। चलिए अब मैं आप लोगों को देता हूं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं आपको कैसे करते हो। आपके पास है 5 मिनट, स्टार्ट कर दो फटाफट से करना। तो टाइम ओवर हो चुका है और अब अपन करेंगे इसका अगला वाला क्वेश्चन, देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो तो देखो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कैलकुलेट करना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है एट मार्केट प्राइस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रेंट है, कॉर्पोरेट टैक्स है 5। आपको देखो इनकम मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो इनकम मेथड के अंदर, अगर मैं अपन इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड के अंदर, इनकम मेथड के अंदर आप देख सकते हो कि हमारा आता है एनडीपी एट एफसी,
क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है जीडीपी, क्या दे रखा है, जीडीपी एट एमपी, कितना दे रखा है जीडीपी एट एमपी, 200 का। अब यहां पर बात आती है कि इसको हम एनडीपी एट एफसी में कैसे कन्वर्ट करें ताकि इनकम मेथड का आंसर तो आ जाए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया इसमें से, तो जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो जी जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूंगा 10, तो ये 140 हो जाएगा, है ना। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कि ये आप देख सकते हो कि मेरे पास एनडीपी एट एफसी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ना। और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। तो रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे हैं 25, 45, 25, 25, 45 और अगेन 25, है ना, 25, 45, 25, है ना। अब ये 25 कैसे, ये 5 कॉर्पोरेट टैक्स भी तो जोड़ोगे ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो 25 बन जाएगा ना, 25, 45 और रेंट 25, है ना। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिसिंग है, अब आप इंटरचेंज कर दो एनडीपी एट एफसी को, एनडीपी एट एफसी जो है वहां पर आप ट्रांसफर कर दो इसको, रेंट को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को, तो ये माइनस में हो जाएंगे सारे, है ना। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड तो है नहीं, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आप 45 करोड़ निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली निकल जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है बात यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन टिपिकल वाले यही वाले हैं, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस यूजुअली कम आते हैं, आपसे सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लिया, अब आपको क्या काम करना है, और नेट एक्सपोर्ट्स भी निकालना है आपको। दो चीजें देखो क्वेश्चन मार्क पर आई हैं, कैसे निकाला, नीचे आंसर देखो, इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाएं तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम होता है ना। निकालना क्या है, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकालना है। तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर एनडीपी एट एफसी हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, चेक करो 4000 दे रखा है क्या हमको क्वेश्चन के अंदर, ये देखो हमको एनएनपी एट एफसी दे रखा है, नेशनल इनकम, एनडीपी नहीं दे रखा है, उनको कहीं नजर नहीं आ रहा, अपन को नहीं आ रहा ना। चलिए, तो क्या करना है अपन को अब यहां पर, ये देखो एनएनपी एट एफसी से आपको एनडीपी एट एफसी निकालना पड़ेगा। एनएनपी एट एफसी 4200 है, बीच वाले डी को एन को डी में कन्वर्ट करना है, तो बीच वाले एन को डी में कन्वर्ट करना है तो माइनस करना पड़ेगा एन फीफा। याद रखना, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए क्या करते हैं, तो माइनस करना पड़ेगा आपको एन फीफा 200, तो 200 माइनस किया तो 4000 आ गया। अब आप अपने इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, 4000 ये है, 2400 ये ऑपरेटिंग सरप्लस दे नहीं रखा, और 400 ये है। अब आप अपने फॉर्मूले को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस वहीं का वहीं रहने दो, बाकी सब चीजों को आप अपने एनडीपी एट एफसी से माइनस कर दो, तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा 200 करोड़। और क्या चीज पूछी गई है आपसे, आपसे नेट एक्सपोर्ट्स पूछा गया, और आप जानते हो नेट एक्सपोर्ट्स तो एक्सपेंडिचर वाले इसमें भी लगाते हैं अपन, है ना। चलिए, क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स तो वही निकालने हैं आपको, नेट एक्सपोर्ट्स ही निकालने हैं। क्या क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स निकाला है, देखें। अब नेट एक्सपोर्ट को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, आपके पास एनएनपी एट एफसी है, डेप्रिसिएशन जोड़ो, माइनस करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपको पता है कि कैसे क्यों करना है, क्योंकि एनएनपी एट एफसी में जैसे ही मैं डेप्रिसिएशन जोड़ूंगा तो नेट ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस करूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और प्लस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मेरे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा 4250, और ये 4250 यहाँ पुट करो एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी है, देखो सब चीजें दे रखी हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये रहा, और नेट एक्सपोर्ट्स आपको निकालना है। तो जब सारी चीजें आपके पास हैं तो वही फॉर्मूले को इंटरचेंज करोगे और यहां पर आप अपना निकाल लोगे नेट एक्सपोर्ट्स। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। समझ में अच्छी तरीके से आई तो फटाफट से लाइक मार दो। यहां तक अच्छी तरीके से बातें समझ में आ चुकी हैं तो
क्लियर हो गई सबको पक्के से? तो चलो अब मैं आप लोगों को क्या बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो ये है आप लोगों का सैंपल पेपर का क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर ये रहा जो आपका सीबीएसई का 2025 वाला सैंपल पेपर है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो सैंपल पेपर को अभी पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन देखूँ बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके लिंकअप हैं, आपके जो चैप्टर पढ़ने पड़े नेशनल इनकम। ये फर्स्ट क्वेश्चन नेशनल इनकम का नहीं है, ये भी नेशनल इनकम का नहीं है, गवर्नमेंट बजट का है। और ये देखो, टू अराइव द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA एट MP बोलो या GDP एट MP बोलो, एक बात होती है। डैश मस्ट बी एडिड टू द ग्रॉस वैल्यू एडिड एट बेसिक प्राइस। क्या ऐड करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिड एट बेसिक प्राइस में? तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, मैं सब बच्चों का आंसर का इंतजार में हूं, मुझे बताएं कि क्या चीज ऐड करेंगे, क्या लगता है? सब बच्चे मुझे फटाफट से आंसर दें, मैं वेट कर रहा हूं। क्या लगता है क्या ऐड करेंगे, क्या बोला है उन्होंने? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से क्वेश्चन समझ लो। लिखा है टू अराइव द वैल्यू ऑफ GDP एट MP, डैश मस्ट बी एडेड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। अब आप देखो, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, बेसिक प्राइस से मतलब फैक्टर कॉस्ट से मतलब है, बेसिक प्राइस तो मतलब वही है ना, कि फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे कि GDP एट MP आ जाए, GDP एट MP आ जाए, क्या ऐड करेंगे? देखो आपको सारे खाली वो बदला हुआ है इसमें, देखो काफी बच्चों ने आंसर दे चुके हैं इसका, खाली इसमें देखो नाम बदला हुआ है, हम जिसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सूझबूझ तो लगानी पड़ेगी आपको। तो इन्होंने, अपन क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, है ना? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लगते हैं? प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, तो उसको नेट प्रोडक्ट टैक्सेस बोल दो, बात तो बराबर ही है ना? तो इस तरीके से अपन को काम करना है इसका, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट BOP का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब ये कितने का क्वेश्चन आया, 1 नंबर का आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये भी क्वेश्चन अपन को नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा इसमें हो, ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी इसका क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं है। ऊपर 1 नंबर का आया है, देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 और 1 4, और इसके अगेंस्ट में एक आपको ये 3 नंबर का और में है। तो ओवरऑल तो देखो इस पूरे चैप्टर में 4 नंबर की बातें पूछी गई। और कोई देखो क्वेश्चन है क्या इसके ऊपर? और कोई क्वेश्चन देखो अपन को दिखाई नहीं दे रहा इसमें अभी तक। तो फिर आपका ये केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया मनी वाले में से, एक पूरा केस स्टडी पे क्वेश्चन है, और ये GDP का एक ही वाला क्वेश्चन है। तो ये कितना का हो गया अपना, ये हो गया आपका, ये आपको वो निकालना है, इसके अंदर भी मैं बताऊंगा आपको सर्कुलर फ्लो में। तो 4 नंबर वो 3, ये 4 और 3 7 नंबर का हो गया, है ना? और 7 और ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स बताना है आपको, 7 और 4 और 11 नंबर, है ना? और 11, और यहां पर 11 और 2 13 नंबर, 13 नंबर तक का देख लो नेशनल इनकम में से आ रहा है क्वेश्चन, देख पा रहे हो आप? तो जितने नंबर का जो चीज है, आपको सैंपल पेपर से ही आपको ब्लूप्रिंट पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कितने नंबर की आने वाली है। तो चलिए इसी बात पर आप क्वेश्चन नंबर ये जो 11 है, इसको जल्द से जल्द मुझे सॉल्व करके दिखाएं। आपको थोड़ा टाइम देता हूं, देखते हैं सॉल्व कैसे कर पाते हो, क्या क्या चीजें एड बैक होंगी क्या नहीं होंगी, देखते हैं कौन सा बच्चा इसको निकाल पाता है। चलिए जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से सॉल्व करें। मैंने आपको टाइम दिया, देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर निकाल पाता है। जिसका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में लिख देना। जल्दी से मुझे आंसर लिखकर भेजें। आप सभी बच्चों के आंसर का वेट कर रहा हूं, देखते हैं कौन सा बच्चा कर पाता है। पहला आंसर किस बच्चे का आता है?
इतनी देर नहीं लगनी चाहिए आप सब बच्चों को। जिस बच्चे का करेक्ट आंसर है उसका पिन कर दूंगा कमेंट, जल्द से जल्द करें। प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे आंसर बता दो, केवल टाइप कर दो फटाफट से। चलो जी, अब बताता हूं मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन। तो कुछ बच्चों ने भेजा मुझे आंसर, अब आप लोग देखना इसका आंसर कैसे होना चाहिए। ठीक है, देखो देखो बच्चों, आपको मैं हिंट देता हूं, देखो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपको इसमें लिखा है कि आपको निकालना है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, यानी एनडीपी एट एफसी निकालना है आपको। ठीक है, एनडीपी एट एफसी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या चीज़ें प्लस करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। ठीक है, वो चीज़ अपन को देखनी है। सारी चीज़ें इसके अंदर प्लस होंगी, सारी। किन चीज़ों को छोड़ करके वो देखना है अपन को, किन चीज़ों को छोड़ करके, खाली फिफ्थ, टेंथ और एट्थ, फिफ्थ टेंथ और एट्थ आइटम को निकाल दो। देखो ये रहा फिफ्थ, टेंथ और एट्थ। अब आपको पता है कि इससे आता है जीडीपी एट एमपी, है ना। तो आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आप जानते हो फिफ्थ, ये टेंथ, और फिफ्थ वाला क्यों माइनस करेंगे, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। ठीक है, ये भी अपन को पता ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से एक्सेस है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं ना। तो यहां पर क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से एक्सेस है, तो इसको भी अपन माइनस करेंगे। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है ना। और नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस क्यों करने, क्योंकि आपके पास आता है जीडीपी एट एमपी और आपको क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी। तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस तो माइनस करना ही पड़ेगा, बाकी सारी चीजें प्लस होनी है। एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आप देखो तो हाउस होल्ड प्लस करते हैं। ठीक है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस जरूरी नहीं है डोमेस्टिक लिखा हो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा, आपको पता लग जाएगा इसमें चेंज इन स्टॉक भी जुड़ता है ना। फिर उसके बाद लिखा है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये भी जुड़ेगा। फाइनल कंजम्पशन आ गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन आ गया, जुड़ गया ये भी। इन्वेंट्री, आपको बताया चेंज इन इन्वेंट्री बोला था मैंने आपको, चेंज इन स्टॉक बोलो या चेंज इन इन्वेंट्री एक ही बात है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जुड़ जाएगी। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, बस अब आप अपना आंसर निकाल लो। ये भी आपका प्लस माइनस का 50 है दे रखा, लेकिन इसका अपन कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे नाइन्थ का, क्योंकि अपन को तो डी ही चाहिए ना, तो जीडीपी होता है और डी चाहिए, तो इसका कुछ करना ही नहीं है आपने। तो इसको फटाफट से अगर आप आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1750। ठीक है, तो सभी बच्चे निकालेंगे, उसका क्रॉस चेक करेंगे, किसको समझ में नहीं आता तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब इसी बात पे देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है। अब देखो इसमें और नाम का क्वेश्चन दिया था, स्टेट द स्टेप्स पर्टेनिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। इनकम मेथड में किस तरीके से आपको कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इनकम मेथड को मतलब निकालने के। ठीक है, तो वो अपन को बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। है आप में से किसी को पता है तो हैंड रेज करें, आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बोलें यस सर आई नो, नहीं तो फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इनकम मेथड में नेशनल इनकम निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं। अगर ये आप ऐसा क्वेश्चन आपका आता है तो क्या आप इसको निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें यस आई नो। ओमकार का मैसेज आया हाँ जी, और सारे स्टेप्स ही तो लिखने हैं कि आप नेशनल इनकम को कैसे निकाल सकते हो इनकम मेथड में। ठीक है, अगर अब आप लोगों को पता नहीं है तो देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये आंसर होना चाहिए इसका, आप ये देखो ये मेथड्स है, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। स्टेप्स पर्टेनिंग टू द नेशनल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। आपने क्या किया, आपको इनकम मेथड में मैंने क्या बताया था, पूरी बातें समझाई थी। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी इनकम को आप जोड़ दो, ये बताया था मैंने आपको, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर वाले जो होते हैं उनकी इनकम को जोड़ दो। फिर एस्टिमेट एंड क्लासिफाई द फैक्टर इनकम, क्या क्या चीजें करते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, यही तो फॉर्मूला होता है। इन सबको जोड़ने के बाद आपके पास क्या आएगी, एनडीपी एट एफसी। अब फाइनली आपको एस्टिमेट क्या करना है, एनडीपी एट एफसी है, उससे आप एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए क्या काम करोगे,
ऐड करोगे वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फीफा जोड़ देते हैं। फ्री के नंबर थे 1 2 3, 3 पॉइंट के 3 नंबर फ्री में मिल जाते, है ना। तो इसलिए आप लोगों को देखो, क्वेश्चन आप सोचो कि चिल्टू टाइप हो जाएगा, चिल्टू क्वेश्चन होंगे लेकिन शक्ल बदली हुई होगी क्वेश्चन की, आपको पहचानना पड़ेगा कि पूछना क्या चाहते हैं। लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन को अगर नहीं पहचानोगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको पेपर स्टडी करने बहुत जरूरी है, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इनको देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। नेशनल इनकम के मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी करा दिया, वैल्यूएटेड मेथड भी करा दिया, इनकम मेथड भी करा दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।